Many of you have this question in your head कि why did Naz completely stop with her salon thing? मैं नहीं cope up कर पाती हूँ. Like if I have a workload तो मैं बहुत anxiety में आ जाती हूँ. Hey guys, so welcome to my vlog. और आज के vlog में आप लोग देखोगे एक बहुत ही वायरल डिश है जो हिबान बहुत टाइम से मुझे बोल रहा था ट्राई करने के लिए. So finally आज हमने वो डिश बनाई है. As well as इस vlog का जो एंड पार्ट है ना वो जरूर आप देखना. If you want to get little motivated, आपने अगर रिसेंटली अपना जॉब वगैरह क्विट किया है and if you're feeling depressed then definitely watch till the end. क्योंकि मैंने भी रिसेंटली अपना 18 इयर्स पुराना जो प्रोफेशन था उसको क्विट किया. मैं भी डिप्रेशन में थी एंड हाउ डिड आई कम आउट ऑफ इट. आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो अगर आपके कोई भी ऐसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसा कोई इंसान है जो डिप्रेस्ड फील कर रहा है या जिसको थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना एंड आई विल गेट बैक टू यू. आज लंच के लिए क्या बना रहे हो? लंच नॉट येट डिसाइडेड. क्यों? ये क्योंकि एक आयरिश डिश है जिसको स्पड बोलते हैं. ये मेनली फूड ट्रक्स में मिलता है और बहुत अच्छा लगता है. यू वांट दिस फॉर लंच? बट इससे पेट भर जाएगा? If not, then I'm not going to make anything else, huh? ठीक है. Sure. हाँ. And it looks so bland. इसमें तो कुछ spices भी नहीं दिख रहे रहेगा, हैं. अंदर रहेगा. Okay. ठीक है. Then what all thing do we need for this? Potatoes, beans, and all. cheese, salt, pepper. See, I think potatoes and बाकी चीजें तो है घर पे, but baked beans I don't have. So you do one thing. डैडा को बोलो जाके Zepto में ऐड करने के लिए और सामान आ जाएगा तो फिर मुझे बताओ. ठीक है? सो गाइज ये रहा वो वायरल पोटैटो स्पड जिसकी रेसिपी आज मैं बना रही हूँ. तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स अपने इकट्ठा कर लिए थे. ये रहे पोटैटोज़ जिनको हमने वॉश करके ले लिया है. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है ये बीन्स. बेक्ड बीन्स डेल मोंटे का मैंने मंगवाया है और उसके लिए हमें लगेगा चीज़. तो यहाँ पर मैंने ले लिया है शेडार का ब्लॉक चीज़. एज वेल एज़ यहाँ पे है मेरे पास ये चीज़ डाइस्ड चीज़ जो ऑलरेडी ब्लेंड है मोज़रेला का और शेडार चीज़ का. चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो. ये है मेरे पास सिर्फ 3 सीजनिंग, सॉल्ट, पेपर एंड जो पिज़्ज़ा के हर्ब्स होते हैं मिक्स्ड सीजनिंग वो एंड सम बटर. ठीक है. सबसे पहले सारे पोटैटोज़ को वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था. उसके बाद इस तरह से फॉइल पेपर में रैप करके हमने रख दिया था बेक होने के लिए फॉर 30 मिनट्स 200 डिग्री सेल्सियस पर. बट आई एम डैम श्योर कि ये नहीं बेक होने वाला है इतने कम टाइम में. फिर भी एक ट्राई करके देख लेते हैं. सो एज आई सेड 30 मिनट्स हो गए गाइज और मैंने इनको ऑलरेडी चेक कर लिया है. तो ये जो छोटे साइज़ के पोटैटोज़ है ना ये तो फिर भी बेक हो गए हैं. बट जो बड़े पोटैटोज़ हैं ना वो अंदर से अभी भी थोड़े हार्ड है, कच्चे हैं. तो मैं छोटे पोटैटोज़ जो ऑलरेडी बेक हो गए हैं उनको निकाल के साइड में रख देती हूँ एंड बाकी के जो पोटैटोज़ हैं ना उनको हम फिर से और 10 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे सेम 200 डिग्री टेम्परेचर पे फॉर 10 मिनट्स. ऑलराइट गाइज, सो 30 + 10 एंड अगेन +10 यानी कि 50 मिनट्स लगे मुझे मेरे पोटैटोज़ को जो है बेक करने के लिए. और अब लग रहा है कि ये थोड़े बेक हो गए लेकिन ये ऊपर से वैसे बेक या वैसे ग्रिल नहीं हुए जैसे कि हमने वीडियो में देखा था. तो अब मैं इसको रख रही हूँ ग्रिल होने के लिए फॉर 5 मिनट्स. सो गाइज 5 मिनट्स मैंने रखा, फिर 10 मिनट्स मैंने रखा लेकिन वो फिर भी ग्रिल नहीं हुए थे. तो फाइनली मैंने इनको जो है ना थोड़ा सा गैस के ऊपर ग्रिल कर लिया था जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये हल्के से ना ऐसे बर्नट लग रहे हैं. बट आई हैड नो अदर ऑप्शन क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था इन पोटैटोज़ के पीछे अपना टाइम स्पेंड करते हुए. सो मैंने इनको फटाफट गैस के ऊपर ग्रिल कर लिया था और जो छोटे पोटैटोज़ थे पहले मैं उनको कट कर रही हूँ. सो ये देखिए वो तो बहुत अच्छे से कुक हो गए. छोटे पोटैटोज़ जो थे हमारे अंदर से अच्छे से लाइक जैसे कुक होना चाहिए वैसे कुक हो चुके हैं. तो अकॉर्डिंग टू द वीडियो हमको इन पोटैटोज़ को पहले जो है थोड़ा सा ऐसे कट करना है, स्मैश करना है और फिर जो इनके चीज़ें हैं वो सब एक एक करके डालना है. सो बेसिकली चीज़ हमें ऐसे ही गरम गरम पोटैटोज़ पे डालना है तो वो मेल्ट हो जाता है. पर यहाँ पर जो ये मेरा गो चीज़ ब्लेंड है ना वो तो डाइस्ड चीज़ है, वो मुझे लग रहा है कि शायद ब्लेंड हो जाएगा. बट ये जो मेरा शेडार चीज़ का जो ब्लॉक था उसको मैंने हाथ से कट किया है तो आई डाउट कि ये मेल्ट होगा या नहीं. बट लेट्स सी.
तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों टाइप के चीज़ डाल दिए। आप अपने चॉइस की चीज़ डाल सकते हो, बट मोज़रेला ज़रूर डालना, तो उससे वो जो एक च्विंगी इफेक्ट आता है ना वो आएगा। एंड अदर दैन दैट टेस्ट के हिसाब से आपको जो दूसरा चीज़ कोई डालना है वो आप डाल सकते हो। सो हियर आई एम एडिंग सम बटर टू इट। मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग लग रही है, वो है चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स मेरे पास था भी नहीं। अगर होता तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता। सो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, बिकॉज पटेटोज़ है, पटेटोज़ विदाउट सॉल्ट नहीं अच्छे लगते हैं, या किसी को अच्छे भी लगते होंगे। सो सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, सम सीजनिंग एंड ब्लैक पेपर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम कम ही डाल रही हूँ, बिकॉज ये जो प्लेट है ना, ये मैं बच्चों के लिए, हिबा हिबान के लिए रेडी कर रही हूँ। सो मैंने थोड़ा सीजनिंग जो है उसको माइल्ड रखा है। इफ़ दे वॉन्ट मोर दे कैन ऐड इट लेटर। अब उस वीडियो में बताया था कि हमको ये सारी चीज़ें डाल के जो है ना, इन पटेटोज़ को लाइट हैंड से मिक्स कर लेना है, सो दैट जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए, और जितने भी सीजनिंग्स हैं हमारे वो पूरे पटेटोज़ में जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। बट हमको पटेटो को स्मैश नहीं करना है बिल्कुल, लाइक उसको चंक्स में ही रखना है, पर सिर्फ जो हमारे सीजनिंग और जो चीज़ है उन सबको मिक्स करना है। सो गाइज़ ये हो गया सारा सीजनिंग का काम। पर जैसे कि मैंने कहा था, मैंने जो चीज़ डाला था ना वो ब्लॉक्स में है, तो वो शायद मेल्ट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने 30 सेकेंड्स के लिए उसको माइक्रोवेव में रख दिया था, और अब वो जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है। नाउ द फाइनल थिंग, आई एम एडिंग दिस बेक्ड बीन्स ऑन टॉप ऑफ इट। बेक्ड बीन्स आपको जितना चाहिए कम ज़्यादा आप डाल सकते हो, बट आई वुड से स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा कम ही डालिए, एंड देन लेटर ऑन इफ़ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन ऐड मोर। Baked beans is ready, and let's take the first bite and give the review how it is. Take everything together, huh? The potatoes, beans, cheese, everything should be there. It must be hot, Ivan. Be careful. Take a small bite. Ivan, how much would you rate this out of 10? 7 or 6. Okay, Hiba, you? 4.5. Oh, that's pretty bad. So that means हिबा और हिबान का जो टेस्ट है वो बहुत डिफर करता है एक दूसरे से. Would you like to try this again, Hiba? No. With your ratings, obviously I should have understood that you will not try this. What about you, Hiban? You will try this again? Probably. Okay, but you said थोड़ा सा अगर हम उसमें spices ऐड करेंगे, maybe little bit of Indian तड़का, right? As usual. All right. So अभी आप लोग finish करोगे या नहीं? हाँ. हिबा खाओगे? थोड़ा. All right. See, if you want to add little more butter or maybe pepper, salt or something, you can add. But ये as it is हमने cook किया था, so we just thought of giving you the proper review about this. अब मैं भी इसको टेस्ट करती हूँ and I'll let you know कि कैसा टेस्ट करता है. So guys, finally it's my turn to try this spud. What it is, I don't know. Spud. So basically मैंने इसको कपड़े के ऊपर इसलिए पकड़ा है because my plate is little hot. ये जब मैंने चीज डाला ना तो पटेटो के ऊपर अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ था. So I wanted cheese to be little melted. तो मैंने सब कुछ उसके जो सीजनिंग्स थे वो डाल के उसको फिर से 30 सेकेंड्स के लिए रख दिया था माइक्रोवेव में, just for the cheese to get melted. So अभी मैं इसका एक बाइट लेके देखती हूँ कैसा होगा. Though it's little blank, it is very obvious क्योंकि इसमें हमने spices कुछ ऐड नहीं किए, but sometime like कुछ combinations होते हैं वो अच्छे ही लगते हैं. So let me just try this. Not bad. Alright guys, so I would rate this 6 out of 10 because अगर आपके टेस्ट बर्ड एक टिपिकल इंडियन टेस्ट बर्ड है ना तो शायद आपको ये नहीं पसंद आएगा बिकॉज इसमें चिली नहीं है, स्पाइस नहीं है. अगर आप चाहो तो शायद चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ इट टेस्ट लिटिल ब्लैंक, स्वीट, टैंगी. एंड इसको अगर आप गरम गरम खाओगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा बिकॉज मेल्टेड चीज है तो इट टेस्ट गुड. ठंडा होने के बाद शायद उतना अच्छा ना लगे. सो यस, आई थिंक आई वुड रेट इट 6 out of 10. नेक्स्ट टाइम ट्राई करना तो आई थिंक ऑब्वियसली अगर मैं थोड़े से और कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड करूं इट वुड टेस्ट गुड, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू गेट कुक्ड बिकॉज बेकिंग के लिए जब मैंने वीडियो में देखा था इट वॉज शोइंग 30 minutes फॉर बेकिंग एट 200 डिग्री टेम्परेचर, बट 30 minutes रखने के बाद और 10 minutes रखना पड़ा, फिर और 10 minutes रखना पड़ा. सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पोटेटोज आई थिंक सो
आपको इसका जो बेकिंग टाइम है वो चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, बट आई वुड रादर से बेकिंग से अच्छा है आप पटेटोज को बॉईल कर लो। आई थिंक 1 or 2 विसल शुड बी फाइन, और उसके बाद ना आप इसको गैस पे भी ग्रिल कर सकते हो या फिर अवन में भी ग्रिल कर सकते हो। दैट विल सेव योर टाइम बिकॉज इट टुक मी ऑलमोस्ट 1.5 hour कंप्लीटली इसको बेक होने में, ग्रिल होने में। इट टुक अ रियल गुड टाइम। सो अगर आपको ट्राई करना है या अगर आपके बच्चे इंसिस्ट करेंगे तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, इट्स अ नाइस डिश। Hey guys, so I hope आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा एंड आई नो मेनी ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर हेड कि व्हाई डिड नाज कम्प्लीटली स्टॉप विद हर सलोन थिंग। सो जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं दैट आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट एंड अ ब्यूटिशियन। आई वॉज दिस सलोन ओनर। आई हैव 13K+ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम और मैं कोलैबोरेशंस भी करती हूँ। तो मैंने सडनली सब कुछ बंद कर दिया, सब तो नहीं किया बट कुछ चीज़ें मैंने बंद कर दी। The reason behind is I believe somewhere destiny have some other plans for you. So basically हुआ ऐसा कि recently I met with a very small accident. कुछ भी मेजर नहीं था, it was just a very small accident जिसमें मेरे हाथ में जो है इंजरी हो गई और ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ 3 स्टिचेस आए थे। लेकिन वो इंजरी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगी एंड मे बी आई थिंक फ्यू ऑफ माई वेन्स गॉट डैमेज, जिसकी वजह से मुझे काम करने में, कोई चीज़ें होल्ड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। सो माई फिजियो इज स्टिल गोइंग ऑन। सो ये रीज़न था जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप थोड़ा काम अभी कंट्रोल में करो बिकॉज एज अ हेयर स्टाइलिस्ट एंड एज अ ब्यूटिशियन एज वेल हमको दोनों हाथों से काम करना होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बिकॉज हमारा सारा काम जो है हमारे पूरे आर्म से लेके पूरे हैंड से ही होता है। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट। आई हैव मोर देन 500 क्लाइंट्स, तो उनको मुझे मना करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, फॉर द इनकन्वीनियंस। लेकिन येस अगर मैं ठीक नहीं रहूँगी तो फिर मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं। एंड वन मोर अदर रीजन ऑफ क्विटिंग दिस जॉब इज मैं थोड़ी टाइम पहले से ऐसे प्लान कर ही रही थी टू क्विट माई जॉब बिकॉज आई हैव अ टीनेज डॉटर नाउ एंड अ सन और हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है। तो जब मैं सलोन में रहती हूँ या जब अपने क्लाइंट के साथ रहती हूँ तो मैं 7, 8, 9 घंटे के लिए टोटली ऑक्यूपाई हो जाती हूँ, जिसके बाद आई एम सो एग्जॉस्टेड, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाती थी। एंड आई स्टार्टेड माई सलोन व्हेन दे वर जस्ट 2 years, सो नाउ दे आर 13 years। सो इतने लंबे टाइम से मैं काम कर रही हूँ, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। सो लास्ट ईयर आई रियलाइज्ड कि नहीं, नाउ दे आर ग्रोइंग एंड आई थिंक सो दे नीड मी बिकॉज जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब उनको रियलाइज नहीं होता कौन है उनके साथ, एज फार एज वो उनके साथ खेल रहे हैं तो वो खुश रहते हैं। बट जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तब उनको ज़्यादा अपने पेरेंट्स की कमी महसूस होती है कि योर पेरेंट्स आर नॉट गिविंग यू टाइम, माई पेरेंट्स आर नॉट प्लेइंग विथ मी, दे आर नॉट टॉकिंग टू मी, दे आर नॉट available for me when I need them. So I think after the age of 10 years बच्चों को उनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। So to all the ladies I would say even if you are working or whatever, आई वुड से अगर आप वेल टू डू हो, आपके हस्बैंड अच्छा अर्न करते हैं, देन आई वुड से जस्ट डेडिकेट योर टाइम टू योर किड्स बिकॉज आप बाद में वरना इस चीज़ को बहुत रिग्रेट करोगे। आई अंडरस्टैंड हर फीमेल का एक ये रहता है कि मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है, आई एम केपेबल ऑफ अर्निंग और समथिंग। सो ठीक है बट एट द सेम टाइम बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप अपने वर्क के साथ मैनेज कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, यू आर अ सुपर मॉम। बट मेरे जैसे लोग जो थोड़ा जल्दी जिनका टेम्पर हाई हो जाता है, आई हैव अ माइग्रेन इशू और मैं नहीं कोप अप कर पाती हूँ। लाइक इफ आई हैव वर्कलोड तो मैं बहुत एंग्जाइटी में आ जाती हूँ। सो दीज आर माई प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मैं या तो अपने फैमिली पे अच्छे से ध्यान दे सकती हूँ या तो अपने काम पे। सो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था बिकॉज माई डॉटर नाउ शी इज ग्रोइंग एंड आई थिंक सो दिस इज द टाइम व्हेन शी नीड्स मी। सो या दीज वर द रीजन। बट मुझे पता था ये सिर्फ दिमाग में आता है टू क्विट द जॉब बट हम कभी ये करते नहीं है। तो इसके लिए शायद गॉड की तरफ से ये मेरे लिए एक झटका था कि अब मुझे शायद काम बंद कर देना चाहिए। सो आई डिड दैट एंड आई एम हैप्पी। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने काम स्टार्टिंग में बंद किया, बहुत सारे फीमेल्स के साथ ऐसा होता होगा कि जब वो अपना काम, अपना जॉब जो है, अपना प्रोफेशन जो है वो क्विट कर देते हैं तो वो बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, मैरिज, चिल्ड्रन। इसकी वजह से जब वो क्विट कर देते हैं ना तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ।
शुरू शुरू में तो मुझे बड़ी एंजाइटी होने लगी थी, बिकॉज आफ्टरनून में कुछ करने के लिए नहीं है, आदत थी सुबह उठ के तैयार होना है, जाना है, काम करना है, 8-8 9-9 घंटे काम करने की आदत थी। अब कुछ नहीं है करने के लिए, तो दोपहर में खाना खा लिया, सो गए, और फिर रात भर नींद ही नहीं आती थी। सो बहुत इरिटेट होने लगा था, बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा था। बट बिफोर इट कुड गेट ऑन टू माई हेड, या बिफोर आई कुड गेट इन टू अ डिप्रेशन और एंजाइटी, आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं चलेगा। ओके, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि जो मेरा पैशन था, मेरा पैशन हेयर स्टाइलिंग, हेयर ड्रेसिंग भी है, बट मेरी एक हॉबी थी जो थी वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना। मैं रील्स वगैरह बहुत बनाती थी। इनफैक्ट ये जो मेरा चैनल है, इस पे मैं पहले अपने मेकअप के वीडियोस, ट्यूटोरियल्स डाला करती थी। सो ये मेरी हॉबी थी। सो आई वाज लाइक, लेट्स कन्वर्ट माई हॉबी इनटू माई जॉब नाउ। इवन दो इट्स अ नॉन पेड जॉब फॉर मी, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिल रही है इसके लिए, बट एटलीस्ट इट्स कीपिंग मी बिजी, इट्स मेकिंग मी फील आई एम डूइंग समथिंग प्रोफेशनल। ओके, सो मैंने ये फैमिली व्लॉग स्टार्ट किया, और मैंने एक चीज़ की कि मैंने इसका टाइमिंग सेट किया कि मैं लंच के बाद का जो टाइमिंग होता है ना, जब हमें नॉर्मली नींद आ जाती है 2 बजे, तो मैंने 2 से लेके 6 बजे तक का टाइम अपने काम के लिए रखा, अपने व्लॉगिंग के लिए रखा, सो दैट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि मुझे 2 बजे तक अपने सारे काम वाइंड अप करने हैं, मुझे रेडी होना है और मुझे जाके अपना व्लॉग बनाना है। 6 o'clock तक मैं अपना व्लॉग बना के फिनिश कर लेती हूँ, और उसके बाद आई गिव माई टाइम टू माई फैमिली। दूसरा रीज़न ये भी था मुझे व्लॉग बनाने का कि जब हम सब प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं ना, तो हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम आंटीज बन जाते हैं, हम अपने ग्रूमिंग्स पे, अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं देते, हम नाइटी में आ जाते हैं, हम नाइट ड्रेस में रहते हैं पूरा टाइम। वो फिर है ना, धीरे धीरे करके आपको बहुत ज़्यादा सबमिसिव बना देता है, इंट्रोवर्ट बना देता है, आपको बहुत खुद के लिए नेगेटिव फील होने लगता है कि यार मैं सिर्फ काम वाली बाई बन के रह गई हूँ घर पे। सो टू कम आउट ऑफ दैट, you need some reason to wake up, to dress up and to look presentable. So मेरे लिए एक ये रीज़न बन गया है कि मुझे उठना है सुबह, अपना काम फिनिश करना है, फ्रेश होना है, कपड़े पहनना है, तैयार होना है, और मुझे व्लॉग बनाना है। ऐसे ही मैं सारी फीमेल्स से कहूँगी कि अगर आपने अपना जॉब क्विट कर लिया है, गेट सम हॉबी गर्ल्स। हम बहुत टैलेंटेड है, फीमेल्स के पास बहुत टैलेंट होता है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, बहुत उनमें कैपेबिलिटी होती है चीज़ें करने की। चूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट डू इट। और ज़रूरी नहीं है बाहर ही निकलना है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों के बच्चे छोटे हैं, नहीं निकल सकते घर से बाहर। मेरे बच्चे तो बड़े हैं, मैं जा सकती हूँ बाहर, फिर भी मैं घर में हूँ बिकॉज आई एम लविंग दिस होम एनवायरनमेंट। 10 साल के बाद मुझे अब ये एक होमली फीलिंग आ रही है कि मैं घर में हूँ, मैं दिन भी घर में देख रही हूँ, शाम भी घर में देख रही हूँ, आफ्टरनून भी घर में देख रही हूँ। सो आई एम लाइकिंग इट, नो डाउट। और प्रोफेशनली मैं अभी भी मेकअप्स करती हूँ, साइड बाय साइड मेरा ब्राइडल मेकअप का जो काम है वो चालू है, बिकॉज दैट डजंट टेक टू मच ऑफ एफर्ट विथ योर हैंड, एंड मोस्टली मेकअप आई डू विथ माई राइट हैंड। सो इतना भी प्रॉब्लम नहीं है हाथ में, बट येस, लाइक जब हम कंटिन्यूस काम करते हैं ना, 8 घंटे 9 घंटे बैक टू बैक क्लाइंट्स लेते हैं, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो या, आई एम डूइंग माई मेकअप, मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह भी डालूंगी, बट फॉर नाउ डू सपोर्ट माई चैनल एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। आपके आसपास में भी अगर ऐसी कोई आपकी फ्रेंड्स है या सिस्टर है या कोई भी ऐसा है ना जिसने जॉब क्विट किया है, वो अपने आप को बहुत अंडररेटेड समझ रहे हैं या डिप्रेस समझ रहे हैं, टेल देम टू गेट अ राइट हॉबी, व्हाटएवर दे लाइक, जस्ट गेट अप, डू इट, बट सेट अ प्रॉपर टाइम, डू इट प्रोफेशनली। तब आपको लगेगा कि आप कुछ वर्थ वाइल कर रहे हो, वरना आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, आपकी फैमिली को भी ऐसे ही लगेगा। सो मेक योर वर्थ बिकॉज इट्स इन योर हैंड, ओके। एंड दुआ में याद रखना, बस दुआ करना अल्लाह से कि आगे की जितनी भी चीज़ें हैं, आगे की जर्नी है, वो मेरे लिए स्मूथ करे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।